अगला प्रश्न है जो हमारा चौथा नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। तो हम पहली बात समांतर श्रेणी बना लेते हैं। समांतर श्रेणी। 3 का प्रथम गुणज 3 है। दूसरा 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। प्रथम पद ए इक्वल टू 3, सार्वंतर डी निकाल लेंगे। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा ये है और A1 हमारा ये है। तो 6 में से हम 3 घटा देंगे तो सार्वंतर डी जो मिल गया हमें 3 है और n इक्वल टू दिया गया है 5। अब हम योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। S5 इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। n 5 है, 5 रख देंगे। 5/2 2 गुणे ए के स्थान पर 3 प्लस n के स्थान पर 5 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पर 3। S5 इक्वल टू 5/2 2 तिहाई 6 प्लस 5 में 1 जाएगा 4 और गुणे 3। 5/2 6 प्लस 4 तिहाई 12। तो S5 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 गुणे 12 6 18 2 9 18 9 पचे 45। यानी जो पांचवा पद हमारा होगा वो कौन सा होगा। 5 पदों का जो योगफल होगा वो 45 होगा। राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 में सार्वंतर की गणना कीजिए। जो समीकरण दिया गया है हमारा वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। तो a के स्थान पर दिया गया है 2, b के स्थान पर है -4 और c के स्थान पर है 3। ओ सॉरी, विविक्तर रहना चाहिए। विविक्तर विविक्तर की गणना करनी है। तो विविक्तर
डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4 स्क्वायर -4 गुणे के 2 है हमारा, और सी हमारा जो है 3 है। 4 चौक 16 -4 दूनी 8 3 24। 16 में 24 घटेगा तो -8 आएगा, यानी डी इक्वल टू हमारा आ गया आंसर -8। प्रश्न नंबर 6 देखिए। समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू 0 का मूल 1/2 है। तो के का मान बताइए, के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सवाल है। जब मूल दिया हो तो उसको हम एक्स के स्थान पर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू मूल जो 1/2 है उसको एक्स के स्थान पर 1/2 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 -5/4 इक्वल टू 0। हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस के का नाम k/2 -5/4 इक्वल टू 0। अब अगर 4 2 4 का लासा लेते हैं 4 ही आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 का गुणा k में हो जाएगा तो 2k माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 आएगा। तो 1 का गुणा 5 में होगा तो कोई फर्क। ध्यान से देखिए, 1 मिनट 1 में 5 घटेगा तो बचेगा -4/4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2k -4 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जीरो हम 0। 2k को रोकेंगे, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। k इक्वल टू 4/2। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यानी k इक्वल टू आ गया हमारा आंसर 2। इसी तरह से हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। एक त्रिभुज दिया गया है। हमारा त्रिभुज है। इसका नाम है ABC। एक मध्यिका दी गई है, ये हमारी डी। इनका जो वैल्यू दिया है और कह रहा है कि जो सी हमारा है समकोण है, यानी 90 डिग्री है, और हमारा जो डी है ये भी हमारा 90 डिग्री है। एसी जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो बीसी है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है।
हमें CD की डिस्टेंस पता करनी है। दिया गया है त्रिभुज ABC, दिया गया है जो वो है त्रिभुज ABC में, ABC में एंगल C जो हमारा है वो 90 डिग्री, एंगल C हमारा 90 डिग्री है और AC का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर है और जो BC हमारा है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है और जो हमारी मध्यिका है वो CD है। मध्यिका इक्वल टू CD, जो मध्यिका है हमारी वो CD है तो इसी की हमें, तो जो त्रिभुज की मध्यिका होती है, त्रिभुज की मध्यिका जो होती है, त्रिभुज की जो हमारी मध्यिका होगी यहाँ पर, मध्यिका की लंबाई वो होगी कर्ण बटे 2, यानी कर्ण का आधा है हमारा मध्यिका, तो कर्ण बटे हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज है ABC समकोण है, क्या है, समकोण है। ऐसे कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे तो हम AB बराबर लगाएंगे, तो कर्ण हमारा AB है तो AB बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा रूट। AC की वैल्यू जो दी गई है वो 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC जो है वो हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 16 9 25, तो AB इक्वल टू 25 जो वर्गमूल होता है वो 5 गुणे 5 का होता है, तो AB का जो डिस्टेंस निकल के आया वो आया 5 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्या, मध्यिका इक्वल टू जो CD है, CD बराबर क्या होता है, कर्ण बटे 2, कर्ण बटे 2, कर्ण हमने निकाल लिया, कितना आया 5 बटे 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, यानी CD यानी मध्यिका CD बराबर जो निकल के आया वो आया 2.5 सेंटीमीटर, यही हमारा हो गया राइट आंसर। आप सभी बच्चे इसे नोट कर लें।